आपने जैसे फोबिया से निकलने की एक बहुत अच्छी टेक्निक और एक इजी टेक्निक बताई है। मे भी जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए बहुत इजी होगा। कुछ लोग थोड़ा आ, बचपन की ट्रॉमा से गुजरे हैं या कोई ऐसी चीज़ हुई है उनकी लाइफ में, ऐसे बड़े इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से वो ट्रॉमेटाइज्ड फील करते हैं थोड़ा अपनी लाइफ में, डेली बेसिस में। सिचुएशन, करंट सिचुएशन भी उतनी अच्छी नहीं है कि वो उससे उभर पाएँ। तो उनके लिए कोई आप ऐसी टेक्निक बताएंगे जिससे वो इस तरीके की मेंटल ट्रॉमा से बाहर आ सकें? अब सी ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए तो थोड़ा डेप्थ में आपको जाना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो ऐसा शॉर्ट में तो कोई टेक्निक नहीं बताया जा सकता कि जिससे वो कम्प्लीटली बाहर आ जाए। बट उससे डील करने का एक शुरुआत ज़रूर आप कर सकते हो। बिल्कुल। तो कोई भी ट्रॉमा क्या है कि पास्ट का कोई अगर एक बैड मेमोरी फ्रीज करके आपने रख ली है। जनरली क्या होता है कि कोई भी आपका बैड इंसिडेंस है, तो वो इंसिडेंस क्या होता है कि हमारी मेंटल टाइमलाइन पे रहता है। तो जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते जाते हैं, तो उसका इफेक्ट आप पे ख़त्म होने लगता है, राइट? क्योंकि उस वो मेमोरी वीक पड़ती जा रही है ना, उसके विजुअल कम होते जा रहे हैं, उसकी ब्राइटनेस कम होती जा रही है मेमोरी की। उस मेमोरी में अगर कुछ आवाज़ें थी तो आवाज़ें अब कम होती जा रही हैं, क्योंकि दूर हो गए हो आप, टाइमलाइन में दूर आ गए हो। कोई भी इवेंट आपकी मेंटल टाइमलाइन में है, और जैसे जैसे आप उस टाइमलाइन में दूर जाते हो, उसका इफेक्ट आप पे कम होने लग जाता है। उसके विजुअल थोड़े से डल होते हैं। जैसे आपका घर है, घर में अगर आप पेंट नहीं कराओगे तो धीरे धीरे कलर अपने आप डल हो जाएगा 2 साल 3 साल 4 साल बाद। तो ये जो डल होना है, इसे ही आप एक तरीके से हीलिंग कह रहे हो कि अब वो इवेंट आपको इतना अफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ट्रॉमा के केस में क्या हो जाता है कि वो हम बार बार रिपीट करते रहते हैं कि आप हर साल वापस कलर करा लेते हो घर पे, तो अब डल नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। तो जख्म अगर रोज कुरेदोगे तो वैसे के वैसे रहेंगे ना। तो ट्रॉमा में क्या हो जाता है कि कई बार वो फ्रीज हो गई मेमोरी, मतलब एक तरीके से, और आप उसे बार बार रिप्ले करते रहते हो। जब भी उसे ट्रिगर मिलता है वो वापस रिप्ले होती है और आपको परेशान करती है। तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो कि अपने वो जो बार बार आपका सबकॉन्शियस उस ट्रॉमा के बारे में आपको बता रहा है, आप उसको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर लो, एक बार उसे थोड़ा सा लिख लो। लिख करके अपने आप से पूछो कि इसमें से मुझे लेसन्स क्या क्या मिले हैं। ये जो भी मेरा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, ठीक है, इस एक्सपीरियंस में से मैं क्या लेसन्स निकाल सकता हूँ जो लेसन मुझे फ्यूचर में प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि ट्रॉमा में क्या है, कोई बैड मेमोरी क्या कर रही है, आपको बार बार रिपीट क्यों होती है वो, कि आपका सबकॉन्शियस आपको याद दिलाना चाह रहा है कि ये गंदा एक्सपीरियंस है, तुम वापस इसमें मत पड़ जाना ऐसी किसी चीज़ में। वो बार बार याद दिलाता है आपको। तो अगर आप उसे सबकॉन्शियस कंक्लूजन दे दोगे कि इससे मुझे ये सीखने मिला, इस चीज़ ने मुझे ये सिखाया, ये मेरा लाइफ का लेसन है, और अब मैं इस लर्निंग को एज अ विजडम यूज़ करूँगा और मैं फ्यूचर में अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करूँगा, तो इसकी इंटेंसिटी कम होने लगेगी। और फिर एनएलपी में देयर आर टेक्निक्स, जैसे टीवी टेक्निक होती है, थोड़ी सी लंबी 12-13 मिनट का पूरा एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में इन ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को और ज़्यादा रिड्यूस किया जाता है, उनके इम्पैक्ट को और ज़्यादा रिड्यूस किया जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो जो हम एनएलपी से अचीव नहीं कर सकते? आप कई चीज़ें हो सकती है, मतलब एनएलपी कोई मैजिक जैसा कुछ नहीं है। इट्स अ स्टेट ऑफ मतलब माइंड। एनएलपी इज जस्ट कि आपके थॉट्स, इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, बिहेवियर, हैबिट्स को चेंज करके आप कुछ अचीव करें, वो एनएलपी है, उसमें एनएलपी सपोर्ट करती है। तो जैसे आप सिर्फ एनएलपी लगा के आप वेट लॉस तो नहीं कर सकेंगे, ठीक है, आप अपना विटामिन डी नहीं बढ़ा सकते। तो जो चीज़ आपको डाइट से मिलनी है वो आपको डाइट से ही मिलेगी। जो आपको एनएलपी है, मतलब ये नहीं कि आपको जिम नहीं जाना पड़ेगा, करेक्ट है। मगर एनएलपी वो जो जिम जाने का मोटिवेशन है, मोमेंटम है, उसमें मदद करेगी। तो एनएलपी से वेट लॉस होता है, इसका मतलब क्या है कि वेट लॉस के लिए आपको डाइट तो फॉलो करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। लेकिन एनएलपी वो जो आपका लेजीनेस है, वो जो आपकी लिथार्जी है, वो जो आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो जाने के लिए, वो जो आप कंसिस्टेंट नहीं हो, उसमें एनएलपी आपको सपोर्ट करती है। बाकी जो एक्शन लेना है वो तो आपको लेना ही पड़ता है। वो आपको प्रोसेस में थोड़ा और इजी कर देती है, आप जिम तक पहुंच जाओ, डाइट फॉलो करने लग जाओगे, सपोर्ट रूटीन करती में है, आ जाओ, एक यस, सपोर्ट। सपोर्ट करती है, मेंटल इमोशनल सपोर्ट क्रिएट करती है आपके लिए। तो कोई मैजिकल कुछ नहीं है एनएलपी के अंदर। एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं आपके साथ। आपके हिसाब से 3 ऐसी बुक्स बताइए जो हर यंगस्टर को पढ़नी चाहिए। 3 बुक्स, एक तो मेरी पढ़ लो, जो सबसे ज़्यादा जो मेरी लोगों ने पसंद करी है वो है सीक्रेट्स ऑफ द लिमिटलेस माइंड।
सिंपल भाषा में लिखिए, तो जो भी अगर एक सिंपल भाषा पसंद है तो ये बहुत अच्छा आपको असर दे सकता है। और मेरी बुक के अलावा अगर कहूँ तो साइमन सिनेक की बुक है स्टार्ट विथ योर वाई, ऐसा कुछ करके एक किताब है, स्टार्ट विथ वाई। वो वाला किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए स्पेशली यंगस्टर्स को, ताकि आपका वाई आपको बहुत जल्दी पता चल जाए। साइमन सिनेक इज ऑल्सो गुड, हाँ, द फिर ग्रेटेस्ट। एकार्ट टोले की किताब है पावर ऑफ नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की जो कला है उसके ऊपर, पावर ऑफ नाउ, वो किताब बहुत अच्छी है। और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये 3 किताबें आप पढ़ सकते हैं। 3 ऐसे वर्ड्स बताइए जो किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत पावरफुल है, या जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया हो। आई एम रिस्पॉन्सिबल, कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आपके जीवन में जो भी सिचुएशंस आएंगी उसकी जिम्मेदारी लेना, कि मैं ही जिम्मेदारी लूँगा इसको बदलने की, इसके बजाय कि बाहर की चीज़ों पे ब्लेम डालना कि मैं खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि बॉस अच्छा नहीं है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, घर वाले अच्छे नहीं है इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। ये ब्लेम से बाहर निकलो एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में आ जाओ।